प्यारे बच्चों, आज मैं रविशंकर आप लोगों को अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आर्ट ऑफ मैथ्स के माध्यम से आपको आज रीजनिंग का एक टॉपिक नंबर सीरीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कंपटीशनल प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है और बहुत ही मार्केबल टॉपिक होता है। तो आज हम लोग नंबर सीरीज़ को स्टडी करेंगे और हर वीडियो दर वीडियो हम लोग नंबर सीरीज़ में बेहतर करते जाएंगे। तो देखिए, आज का पहला सवाल क्या है कि इसमें होता क्या है कि आपको एक पैटर्न दिया होता है। आपके सामने क्या होता है? एक पैटर्न दिया होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5, 10, 20, 40, 80 एंड देन व्हाट। कहता है कि अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 5, 10, 20, 40, 80, तो इसके बाद क्या होगा? तो आपको ये समझना है कि जो चीज़ें लिखी गई है, पहले आप उसे समझ पाएं कि वो किस प्रकार से लिखी गई है, वो किस पैटर्न को फॉलो करके लिखा गया है ना। तो हम लोग सारा एनर्जी, सारा फोकस इस बात पे लगाएंगे कि हम ये समझ पाएं कि वो किस पैटर्न से लिखा हुआ है। जब हम ये समझ पाएंगे कि वो किस पैटर्न से लिखा हुआ है, तो आप नंबर सीरीज के सारे रीजनिंग्स को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जरा हम ये समझें या समझने का प्रयास करें कि किस पैटर्न से लिखा हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80। तो देन आप समझ चुके हैं या समझ गए होंगे कि जब ये हर बार दोगुना 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 कर रहा है, तो आगे भी हमें क्या करना होगा? दोगुना ही करना होगा। मतलब हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो किस पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी उसी पैटर्न को फॉलो करना है और आगे वाले ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए जरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 40 2 जा 80। सो 82 जा क्या हो जाएगा? 160, है ना। 82 जा क्या हो जाएगा? 160। तो आप समझें कि आंसर आपका फाइंड आउट हो चुका है, आपने आंसर को प्राप्त कर लिया है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है? उसके पैटर्न को फॉलो करना है और पैटर्न को फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है? आंसर फाइंड आउट हो जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए, आपको कहीं ऐसा अगर दिया जाए कि मान लिया जाए 2, 5, 8, 11, 14 एंड देन व्हाट। अगर आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है, एक नंबर सीरीज दी गई है जिसमें दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, तब क्या होगा? तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको ये समझना है कि वो किस पैटर्न के माध्यम से लिखा गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2 + 3 5 एंड 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 + 3 14। सो 14 + 3 = 17। तो हमें क्या समझना है कि भाई हमें ये देखना है ना कि हर दो नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है, वो किस रिलेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। तो अगर हम उसके रिलेशन को समझ जाएं, उसके पैटर्न को समझ जाएं, तो हमें उसके आंसर को फाइंड आउट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको। 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14 और 14 + 3 = 17, है ना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने मैथ्स को हल कर लिया है। तो ये रीजनिंग है कि आपको सिर्फ उसके पैटर्न को समझना है, दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को समझना है और बस
खत्म हो गया, है ना। तो हम लोग आज बहुत सारे मैथ्स को बनाएंगे, बहुत सारे रीजनिंग को बनाएंगे, है ना। हम लोग बहुत प्रकार के आज सभी टेस्ट को हम लोग हल करेंगे, है ना, और सीखते चलेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखें हम लोग के पास एक सवाल है, एक नंबर सीरीज़ है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1200, सेकेंड टर्म क्या है 600, थर्ड टर्म क्या है 300, फोर्थ टर्म क्या है 150 एंड फिफ्थ टर्म इज 75। देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म। मतलब कह रहा है कि पहला पद 1200 है, दूसरा पद क्या है 600 है, तीसरा पद क्या है 300 है, चौथा पद क्या है 150 है, पांचवा पद क्या है 75 है। तो आपको बताना है कि छठा पद क्या होगा। तो छठा पद का मतलब समझना यह है कि हमें सबसे पहले इनके पैटर्न को समझना है, इनके पैटर्न को समझना है। और जब हम इसके पैटर्न को समझ जाएंगे, या जब हमें इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो हम इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे इसका छठा पद क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे। तो देखिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि हर दो डिजिट्स के या हर दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो देखिए जरा आप देखेंगे कि 1200 और 600 बीच में क्या रिलेशन क्या है, दोनों में क्या संबंध है। तो आप देख रहे होंगे कि 1200 में क्या क्या है, 2 से भागा दिया तो कितना आ गया है 600 आ गया है, और 600 में अगेन क्या क्या है 2 से भागा दिया तो कितना आ गया है 300 आ गया है, और 300 में अगेन क्या किया है 2 से भागा दिया तो क्या आ गया है 150 आ गया है, और 150 को पुनः जब 2 से भागा देता है तो कितना आ जाता है 75 आ जा रहा है। और वापस जब हम ये समझ जाते हैं कि इनका पैटर्न क्या है, ये किस रिलेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं, जब हम उसके पैटर्न को समझ जाते हैं, उसके रिलेशन को समझ जाते हैं, तब इजी हो जाता है ना। जब आप देख रहे हैं कि हर जगह डिवाइड 2 किया जा रहा है, डिवाइड बाई 2 किया जा रहा है, डिवाइड बाई 2 किया जा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 75 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 37.5। सो योर आंसर इज 37.5। तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हमें उसके पैटर्न को समझना होता है, दो नंबर्स और दो डिजिट्स के बीच के रिलेशन को समझना होता है। उसके बाद जब हम लोग ऐसा कुछ समझ जाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है वो आसान हो जाता है। तो देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है, इसमें पैटर्न आपको समझना है। इसमें जो पहला पद है वो क्या है 15, दूसरा पद क्या है 25, तीसरा क्या है 35, चौथा क्या है 45, पाँचवा क्या है 55। तो आपको अगला पद फाइंड आउट करना है। तो आप समझेंगे कि इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो आप देखिए पहले कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर देखिए कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर आपको ये देखना है कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या है डिफरेंस है। मतलब हर दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस को समझें और ये पता करें कि इनका डिफरेंस क्या है। तो जब हम ये देखते हैं तो पता चलता है कि 15 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या है +10। क्या है +10। 25 और 35 के बीच का डिफरेंस क्या है +10। 35 और 45 के बीच का डिफरेंस क्या है तो +10, और 45 और 55 के बीच का डिफरेंस क्या है तो +10। और जब हम लोग इस पैटर्न को समझ जाते हैं और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये +10 के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये +10 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम भी इजीली क्या करेंगे +10 इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 55 + 10 इज इक्वल टू 65। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से आसानी से नंबर सीरीज को समझ सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जब भी नंबर सीरीज को देखें तो सबसे पहले पीसफुल माइंड से ये सोचें कि उनके बीच कौन सा रिलेशन है, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम जब इसमें देख रहे थे तो हम समझ गए थे कि हर बार उसका आधा हो रहा है, हर बार क्या उसका आधा हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हमने 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया हमने उस पैटर्न को फॉलो किया और फिर बाद में हमने अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया। अब देखिए अब इसमें क्या था कि हम लोग जब देख रहे थे कि पहला टर्म 15 है, दूसरा टर्म 25 है, तीसरा टर्म 35 है, चौथा टर्म 45 है, पांचवा टर्म 55 है, तो छठा टर्म क्या होगा। तो हम लोग समझ चुके थे कि हर दो नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने भी क्या किया, आगे वाले टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस टर्म में क्या किया, हमने 10 प्लस कर दिया है। तो हमें इस जो आपके पास जो आपको फिल करना था, जिस जो ब्लैंक्स को फिल करना था, उस स्पेस को जो फिल करना था, हमने उस आसानी से क्या किया, फिल कर लिया है। तो हम लोग और बहुत सारे नंबर सीरीज को बनाते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ और नंबर सीरीज को सॉल्व करेंगे।
जिसमें आपका पहला पद 5 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 31 है, चौथा पद 44 है, पांचवा पद 57 है। तो आपको छठा पद पता करना है, मालूम करना है। तो आप ये सोचें कि इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है। वो नंबर इंक्रीज कर रहा है कि नंबर डिक्रीज कर रहा है, कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कि नंबर डिवाइड हो रहा है, किस प्रकार से वो चीज़ें घट बढ़ रही है, किस प्रकार से चीज़ें बदल रही है। अगर आप इस चीज़ों को समझ जाएं कि किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। तो अगर हम ये समझ लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, तो हमें दिख रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 13 कितना है, 13 का डिफरेंस है। अगेन 18 और 31 में कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। अगेन 31 और 44 में क्या डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस है। अगेन 44 और 57 में क्या डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस है। जब हमें ये समझ में आ जाए कि हर दो टर्म्स के बीच में या हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो हमें ये बात कंफर्म करती है, हमें ये बात बिलीव दिलाती है कि आगे वाले टर्म्स को भी हम इसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि दोनों जगहों पे अगर 13 का डिफरेंस है, तो आप आगे भी 13 का डिफरेंस लेकर, मतलब अगर हर अगला पद पिछले पद से अगर 13 अधिक है, तो आप यहाँ पे भी 13 को ऐड करके 13 को आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7 + 3 = 10, 0 कैरी 1, 5 1 6 और 1 क्या हो गया, 7। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर सीरीज में इस जगह पे क्या फिलअप किया जाएगा, 70 फिलअप किया जाएगा। मतलब आप ये सीरीज को सीख पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो आप ऐसे इसको बनाएं, इस तरह का भी आपको सवाल बाबर दिया जा सकता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, मिलिट्री इसका तैयारी करते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत अधिक मात्रा में आता है। और जो बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीपीएससी, यूपीएससी, तो उन जगहों पे भी ये बहुत अधिक मात्रा में आता है। और जो जिनका रीजनिंग अगर कमज़ोर है, तो वो भी कभी भी किसी एग्ज़ाम्स को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है ना। अगला सवाल क्या है कि 190 पहला पद है, दूसरा पद 165 है, तीसरा पद 140 है, चौथा पद 115 है और पांचवा पद 90 है। तो आपको बताना है कि छठा पद क्या होगा, है ना। इफ फर्स्ट टर्म इज 190, सेकंड टर्म इज 165 एंड थर्ड टर्म इज 140 एंड फोर्थ टर्म इज 115 एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस नंबर सीरीज, है ना। तो आपको ऐसे बताना है। तो आप देखिए जरा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अगर 25 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर 190 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आता है, 165 आता है। उसी प्रकार से 165 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आता है, 140 आता है। एंड सिमिलरली उसी प्रकार से अगर 140 में 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 115 आएगा, और 115 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 90 आएगा, और अगेन 90 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आएगा, 65 आएगा, है ना। तो आप इसी प्रकार से चीज़ों को समझें, उन दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को समझें, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है या उसमें ऐड किया गया है, वो या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया है। और आगे और भी आपको बताएंगे, कभी स्क्वायर करके जोड़ा जाता है ना, कभी स्क्वायर करके घटाया जाता है, कभी क्यूब करके जोड़ा जाता है, कभी क्यूब करके घटाया जाता है, कभी स्क्वायर और ऐड को साथ में लिया जाता है, कभी स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट को साथ में लिया जाता है। तो चीज़ें बहुत सारी मिक्स करके दी भी जाती है। तो अभी हम लोग कुछ ईजी नंबर सीरीज को हल कर रहे हैं, धीमा धीमा हम लोग उस और या उस लेवल तक भी जाएंगे। तो आपने इसको सीखा है ना, तो आप इसको ध्यान में रखें, पढ़ते रहें, हम लोग और भी सीरीज को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके सामने जो सीरीज दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है पहला टर्म क्या है, 8, सेकेंड टर्म क्या है, 11, थर्ड टर्म क्या है, 16, फोर्थ टर्म क्या है, 23, फिफ्थ टर्म क्या है, 32। देन आपसे क्या कर रहा है कि आप ये बताइए कि इसका सिक्स्थ टर्म क्या होगा, मतलब छठा पद क्या होगा, मतलब इस छठे जगह पे क्या होगा, है ना। तो आप सबसे पहले ये पता करें कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा
है ना। और उस पैटर्न को जानने के लिए, उस पैटर्न के फॉलोइंग सिस्टम को जानने के लिए आपको करना क्या होगा कि इन दो नंबर्स के बीच, इन दो डिजिट्स के बीच क्या करना होगा, आपको ये पता करना होगा कि उनके बीच का रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 8 और 11 की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना इसमें ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया। फिर आप देखिए जरा कि 11 और 60 में क्या रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऐड किया गया है ना। सिमिलरली आप देखें कि 16 और 23 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 16 में 7 को ऐड करके 23 को पाया गया है। देन अगर आप देखें तो 23 और 32 में क्या डिफरेंस है, तो 23 में 9 को ऐड करके 32 को लाया गया है। मतलब 23 में 9 को ऐड करके 32 को लाया गया है। अब आप सोचिए जरा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चीज़ें सेम नहीं है, तो हम किस प्रकार से उसको फॉलो करें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 2 क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, 2 को इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। मतलब आपको इस बार क्या करना है, 32 में क्या करना है, 11 को ऐड करना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3, 5, 7, 9 अगर इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, तो 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 9 के बाद अगर 2 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 11। और आप इसमें क्या करें, 11 को ऐड कर देंगे, तो आपके नंबर सीरीज का वो जो आपको फिल करना है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेयर्स में क्या हो रहा है, चीज़ों को इंक्रीज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3, 5, 7, 9 इंक्रीज कर रहा है, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 11 को इंक्रीज किया जाएगा। सो 32 + 11 = 43। सो योर आंसर इज 43। तो अब आपको चीज़ें ऐसी भी दी जा सकती है ना। आप समझ लें कि पैटर्न जो है वो बहुत प्रकार से दिया जाता है, बहुत प्रकार के पैटर्न्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स को सीखना और समझना है। अब देखिए जरा इसकी बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म में क्या है वो 15 है, सेकंड टर्म क्या है 17 है, थर्ड टर्म क्या है 21 है, फोर्थ टर्म क्या है 27 है, फिफ्थ टर्म क्या है 35 है। तो आपको पता क्या करना है, आपको कि बताएं कि सिक्स्थ टर्म क्या होगा। मतलब पहला पद जो है 15 है, दूसरा पद 17 है, तीसरा पद 21 है, चौथा पद 27 है और पांचवा पद 35 है। तो आपको पता करना है कि छठा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा। तो देखिए जरा आप, हम लोग सोचेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि चीज़ों को किस प्रकार से रिलेट किया गया है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में कितना ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 4 डिफरेंस है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 6 का डिफरेंस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं डिफरेंस कितना का है, तो 8 का डिफरेंस है। तो आप सिमिलर है ना, इसी प्रकार से देख सकते हैं कि बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो अगेन हम भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 और इंक्रीज कर देंगे। तो 8 + 2 = 10। तो आपको 35 में क्या करना है, 10 को ऐड कर लेना है। मतलब आपको 35 में 10 को ऐड कर लेना है। तो जब आप 35 में 10 को ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 45। तो मतलब उस जगह पे क्या फिलअप किया जाएगा, 45 को फिलअप किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको चीज़ें या नंबर सीरीज आपको इस प्रकार से भी दी जा सकती हैं या बार बार दी जाती है, या ये समझें कि नंबर सीरीज में पैटर्न को बदलने का ये भी एक क्या है तरीका होता है ना। तो हम लोग और बहुत सारा बनाते हैं और सीखते हैं।